सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को नमस्कार करती हूँ और वंदना करती हूँ। पहले एक वीडियो से मैंने मन के बारे में उपदेश दी गई। आज इस वीडियो से भी मन का स्वभाव समझने के लिए प्रयास करेंगे। मन को नियंत्रित करके और इच्छा शक्ति का प्रयोग करके कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अनेक विद्वानों द्वारा मन की शक्ति पर किए गए परीक्षणों के अनुसार ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली वस्तु प्रतीत होती है। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग मन है। इसकी कार्य क्षमता अनुभूत है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, चित्तेन नियतिलोको चित्तेन परिकස්සति चित्तस्य एक धम्मस्य सब्बेव वशमन्वगु। इसका मतलब ये है कि संसार मन से संचालित होता है और संसार मन से खींचा जाता है। हर कोई मन नामक एक ही धर्म से मोहित है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो उसे मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी वस्तु बनाया जा सकता है। चित्तं दंतं सुखावहं। लेकिन ये आसान नहीं है। मन एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य में तेजी से बदलता है। मन एक ऐसी वस्तु है जो बार बार अपना स्वभाव बदलती रहती है। जो मन एक क्षण के लिए कुछ चाहता है वो तुरंत बदल जाता है और अरुचिकर हो जाता है। धम्मपद ग्रंथ में भी मन का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। वारिजोव तले कित्तो ओकमोकत उब्भतो परिपंद तिदं चित्तं मारधेयं पहातवे। इसका मतलब है जैसे जल से निकालकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए ये चित्त तड़फड़ाते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो एक पल में दूर हो जाता है और हमें अपने वश में कर लेता है। कई अपराध ऐसे लोगों द्वारा किए जाते हैं जो अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख सकते। अक्सर ऐसा होता है कि मन सभी चीज़ों पर हिंसक रूप से सक्रिय रहता है, जैसे कि नैतिक सिद्धांतों, ज्ञान जिसे हमने बुद्धिमान माना है। मानव मस्तिष्क में संसार अनुभवों का एक लंबा समूह सक्रिय रहता है। मन में गुण और पाप बीजों के समूह को अनुसय कहा जाता है। अनुसय शब्द का अर्थ सोना है। अक्सर मन में अशुद्ध विचार सुप्त ही रहते हैं। बौद्ध धर्म में ऐसे 7 धर्मों की शिक्षा दी जाती है। वो पाली में है कि कामराग, पटिघ, दिट्ठि, विचिकिच्छा, मान, भवराग, अविद्या ये सब अवचेतन में विद्यमान है। निचला मन सदैव ऊपरी मन को प्रभावित करता है। जब आपको कोई उद्देश्य में जाता है तो अवचेतन में छिपी गंदगी जग जाती है।
हम शील और ध्यान के माध्यम से मन और बुद्धि का विकास करके उनसे लड़ते हैं। अभिधम्म का कहना है कि मन की गति भौतिक छवि के परिवर्तन की गति से 17 गुना तेज है। जब हम कोई सुंदर छवि देखते हैं तो हम इच्छा करते हैं प्रिय रूपे रूपे साराज्यति। जब हम कोई असुंदर छवि देखते हैं तो हम क्रोधित हो जाता है, यानी पाली में अप्रिय रूपे रूपे व्यापज्यति। अभिधम्म के अनुसार मन द्वारा किए जाने वाले 14 कार्य है। प्रतिसंधि कार्य यानी मृत्यु को जीवन समाप्त करने देने के बजाय पुनर्जन्म लाना। भवंग कार्य मन को भटकने दिए बिना जीवन भर बने रहना। आवर्जन कार्य एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। दर्शन कार्य छवि देखना। श्रवण कार्य आवाज सुनना। आघ्राण कार्य गंध की अनुभूति। आस्वादन कार्य स्वाद जानना। स्पर्शन कार्य ये जानना कि शरीर में क्या चल रहा है। संप्रत्यक्षण कार्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषयों की पहचान। संतीर्ण कार्य इस प्रकार स्वीकृत उद्देश्यों की जांच करना। व्यवस्थापन कार्य पहुंच गए उद्देश्य की स्थिति का आकलन करना। जवन कार्य अतिसंवेदनशीलता। तथा लंबन कार्य जवन कार्य से उद्देश्य को समझाना। च्युति कार्य प्रत्येक जीवन को समाप्त करना। ये है अभिधम्म के अनुसार मन द्वारा किए जाने वाले 14 कार्य। तो मिलते हैं अगले देशना वीडियो से। आप सभी को अपने अपने मन निर्मल धम्म से रक्षा करें और ध्यान से विकास Don't करें। forget to subscribe.